जय हिंद दोस्तों। मैं अमित शर्मा। आज सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा में रही एक याचिका में अंतिम निर्णय लिया और कई सालों से चली आ रही बहस में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। तो दोस्तों, आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 में वर्णित इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। याचिकाकर्ता ने इसी शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका के अधिवक्ता श्री अश्विन वैश का तर्क था कि इंडिया इंडिका शब्द से बना है, जो कि मुख्यतः यूनानी शब्द है, और इंडिया नाम को संविधान से अलग कर देना चाहिए। विडंबना यह है कि अश्विन वैश भी विद इन इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। वह कहते हैं कि द नेम इंडिया हैज बीन सॉट टू बी एक्सक्लूडेड। इट हैज नॉट बीन derived फ्रॉम विद इन इंडिया। इट इज अ नेम ऑफ ग्रीक ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड इंडिका। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नाम परिवर्तन देश के नागरिकों को अपने वैश्विक इतिहास से अलग कर देगा। उनका यह भी कहना था कि अंग्रेजी शब्द का हटना केवल सांकेतिक हो सकता है। वह इसमें जोड़ते हुए कहते हैं कि यह देश में गौरवान्वित राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि ऐसा है तो आप हमारे पास क्यों आए हैं, जबकि संविधान खुद कहता है कि इंडिया को भारत भी कहा जाएगा। दोस्तों, यह कहते हुए इस याचिका को रिप्रेजेंटेशन की अनुमति के साथ खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल तो ये मुद्दा कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो गया है। भारत वर्सेस इंडिया के इस मुद्दे को जड़ से तलाशने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं संविधान सभा की ओर। दोस्तों, अम्बेडकर जी ने जैसे ही इंडिया और भारत नाम प्रस्तावित किए, संविधान सभा में सहमत और असहमत सदस्यों के बीच गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। इस बहस में प्रमुख थे H.V. कामत, C.P. बरार प्रांत से, M.V. अयंगर, हरगोविंद पंत, K.V. राव, B.M. गुप्ता जैसी शख्सियतें शामिल थीं। दोस्तों, अम्बेडकर जी के नामों के प्रस्ताव पर H.V. कामत जी ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सुझाव दिया कि भारत या हिंद मुख्य नामों में से हो और यह केवल अंग्रेजी शब्द में बुलाया जाए। इस बात पर लगातार दोनों के बीच 8 दिनों तक तीखी बहस चलती रही। संविधान सभा में चल रही 8 दिनों से इस तीखी बहस में हस्तक्षेप करते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कामत जी से बातचीत कर एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें भारत नाम को इंडिया का संशोधित नाम माना गया। कामत जी ने इसके साथ अनुच्छेद 1 की भाषा पर भी आपत्ति जताई। इसी के साथ ही साथ गोविंद दास सेठ ने भी अनुच्छेद 1 की भाषा को लेकर संविधान सभा में कहा कि किसी भी देश के लिए इस तरह का शब्द सुंदर नहीं है, और तर्क दिया कि वेद, महाभारत, पुराण और यहाँ तक कि चीनी यात्री हेन सांग ने भी अपनी किताब में भारत शब्द का वर्णन किया है। इसी के साथ सेठ गोविंद दास आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी भारत माता की जय का नारा दिया था और यह तर्क दिया था कि भारत का नाम भारत ही हो सकता है। वहीं मद्रास प्रांत से M.V. अयंगर ने भी भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान नाम अनुच्छेद 1 के लिए इंडिया के स्थान पर सुझाए थे। वहीं संविधान सभा के दूसरे सदस्य जो इंडिया नाम से सहमत थे, उनमें से प्रमुख थे K.V. राव। आंध्र प्रदेश प्रांत के K.V. राव, इनका तर्क था कि पाकिस्तान को भी इस तरह से हिंदुस्तान कहा जा सकता है, क्योंकि सिंधु तो पाकिस्तान में बहती है, तो क्या हिंदुस्तान का नाम भारत रखा जाएगा। अंत में राजेंद्र प्रसाद ने संशोधन प्रस्ताव को वोट पर रखा और संशोधन प्रस्ताव वोट में विफल हो गया। और दोस्तों, इसी तरह भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 यथावत स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, मुख्यतः यह मुद्दा विचारधाराओं का है, जो संविधान सभा में भी दिखाई दे रहा था। मुद्दा था आधुनिक भारत की सोच का, और दूसरा हाल ही में आजाद हुए भारत की स्वतंत्र भावनाओं का। यह मुद्दा आज भी जारी है और लगता है इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। तब तक आप और हम ऐसे ही मुद्दों पर लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों,
कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय दें। और हाँ, बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें ताकि हम फिर मिल सकें। जय हिंद।